हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 24 में ट्रीज़ एंड रूटेड ट्रीज़ के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ाऊँगी। तो जैसे कि आप कंप्लीट बाइनरी ट्री भी एक रूटेड ट्री ही होता है, बट उसमें हमारे पास क्या है कि ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। मतलब कम से कम 2, मतलब एटमोस्ट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितने 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। ठीक है, एटमोस्ट एक भी हो सकता है तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, सिर्फ 2। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो चिल्ड्रन है उसे हम लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, जो उसके बाइनरी ट्री के जो चिल्ड्रन हो गए उसे हम लेफ्ट या राइट चाइल्ड बोलेंगे। आइदर दोनों में से कोई हमारे पास, जो अगर 2 चिल्ड्रन है किसी भी वर्टेक्स का, पेरेंट का, तो एक उसमें से लेफ्ट चाइल्ड होगा और दूसरा उसमें से राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी, मतलब कि आपके पास एक इंटरनल वर्टेक्स है, कोई इंटरनल वर्टेक्स है, उसके पास एटमोस्ट 1 लेफ्ट एंड 1 राइट चाइल्ड हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। एक या तो लेफ्ट हो सकता है, एक राइट हो सकता है, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई भी ट्री में चाइल्ड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह से अगर ट्री है, इसमें मैं क्यों इस तरह से सीधे क्यों नहीं वर्टेक्सेस बना रही हूँ, क्योंकि इसमें अगर हम सीधे बना देंगे ना वो लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या होता है, हमें या तो लेफ्ट चाहिए या तो हमारे पास राइट ट्री चाहिए। तो इसमें इस तरह से अगर हमारे पास, अब देखिए ये हमारे पास रूट वर्टेक्स है, ये हमारे पास क्या है, रूट वर्टेक्स है। इसके एटमोस्ट हमारे पास कंडीशन होती है 2 चिल्ड्रन, तो एटमोस्ट इसमें 2 चिल्ड्रन है, बी एंड सी। और बी एंड सी, अब ये बी जो है ये लेफ्ट चिल्ड्रन है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, सी जो है हमारे पास राइट चिल्ड्रन है क्योंकि ये राइट साइड में है। ठीक है, राइट चाइल्ड है। तो अब इसमें जो आगे ये डी बन गया, डी का कौन सा चाइल्ड है, जी चाइल्ड है, और बी का कौन है, डी चाइल्ड है, डी का चाइल्ड कौन है, जी है। ठीक है, ऐसे ही आगे आगे हमारे पास चाइल्ड बनते जाएंगे, क्योंकि ये बी के लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट चाइल्ड है बी का। अब ये डी के राइट साइड में है तो ये राइट चाइल्ड है डी का। इस तरह से हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, बाइनरी ट्री में क्या कंडीशन है, हमारे पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, उसमें से एक हमारे पास राइट होगा और एक चिल्ड्रन जो होगा या राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो डिपेंड करता है वो किस साइड पे है हमारे पेरेंट वर्टेक्स के, उसके अकॉर्डिंग वो लेफ्ट या राइट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास राइट या लेफ्ट के अलावा कोई और भी चाइल्ड नहीं होता। जैसे अगर मैं कोई ग्राफ हो मेरे पास इस तरह से, तो इसको मैं अगर इस तरह से बता दूं, अभी ये ना लेफ्ट में जा रहा है वर्टेक्स ना राइट में जा रहा है, तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री नहीं है। तो ऐसे ट्री, अब इसको हम इस तरह से भी बना सकते थे, बट ये लेफ्ट में भी ना जाता ना राइट में जाता, तो हमें या तो लेफ्ट चाइल्ड चाहिए या फिर राइट चाइल्ड चाहिए, तो इसलिए इसको इस तरह से हमने बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक ट्री, उसे हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री में क्या है, इसमें हमारे पास एग्जैक्टली जो इंटरनल वर्टेक्स है उसके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे। जैसे अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से इस तरह से हमारे पास एक ट्री है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से ट्री है। ठीक है, इसमें अब हम ध्यान से देखिए, हमें कहा गया है कि हमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन चाहिए ट्री में। ठीक है, तो हम जिस भी वर्टेक्स को देखते हैं उसके एग्जैक्टली इसमें 2 चिल्ड्रन है। जैसे ए के बी एंड सी 2 चिल्ड्रन है, इसी तरह से बी के डी एंड ई 2 चिल्ड्रन है, इसी तरह से सी के भी एफ एंड जी 2 चिल्ड्रन है। एग्जैक्टली किसी भी बाइनरी ट्री में अगर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो हर एक वर्टेक्स के, ईच वर्टेक्स के, तो उसे हम क्या कहते हैं, फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री। तो इसमें एक पार्ट होता है, हम कहते हैं लेफ्ट सब ट्री, और एक होता है हमारे पास राइट सब ट्री।
ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, अगर हमारे ग्राफ में लेफ्ट साइड रूट वर्टेक्स से जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसके नीचे या उसका जितना भी आगे चिल्ड्रन या जितना भी पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट सब ट्री। तो इस केस में ये जो मेरा है ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री है। तो और इस केस में क्या है, ये मेरा राइट सब ट्री है, क्योंकि मेरे रूट का चिल्ड्रन कौन है, राइट, ये है राइट चाइल्ड। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट सब ट्री। इसी तरह से ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी हमारे पास इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट सब ट्री बन रहे हैं। जैसे ये मेरे पास लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा और ये मेरे पास राइट सब ट्री हो जाएगा, क्योंकि ए रूट का ये बी जो है लेफ्ट चाइल्ड है और ये सी जो है राइट चाइल्ड है। तो इसके अंडर जितने भी आगे वर्टिसेस ज्वाइन हो रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास सारे के सारे किसके अंडर आ रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री के अंदर। तो ये किसके आ रहे हैं, राइट सब ट्री के अंदर। तो आई होप आपको बाइनरी ट्री में फुल बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री क्लियर हो गया होगा और इसमें डिफरेंस भी पता लग गया होगा। जैसे कि हमने डायग्राम में बनाया है, इसमें हमारे पास जो बाइनरी ट्री होता है उसमें एक भी लेफ्ट या राइट में से दोनों में से कोई एक भी चाइल्ड होगा तो वो चलेगा। बट इसमें क्या है, हमें दोनों ही चाइल्ड चाहिए, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो लेफ्ट और राइट दोनों ही हमें चाइल्ड चाहिए हर एक वर्टेक्स के, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम इसके फुल बाइनरी ट्री के बेसिस पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास टी कोई फुल बाइनरी ट्री है एंड उसके आई वर्टिसेस है, ठीक है, आई वर्टिक्स है इंटरनल, तो उसमें जो अगर हमारे पास i+1 टर्मिनल वर्टिसेस हैं तो टोटल हमारे पास कितने वर्टिसेस हो गए, इतने वर्टिसेस हो गए। और अगर इससे हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एग्जांपल ये ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री जो हमने पहले डिस्कस किया है पिछले एग्जांपल में, जिसे हमने फुल बाइनरी ट्री बनाया था उसकी ही एग्जांपल लेके चलेंगे। तो उसमें कुछ इस तरह से हमारे पास ट्री था, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या है, अगर इसमें हम 1 2 3 दे देते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल, ठीक है। तो इसमें मेरे पास इंटरनल जो वर्टिसेस है वो कितने नंबर है, इंटरनल मतलब जो मतलब कि जो पेरेंट है या जिसे कह सकते हैं हम रूट है किसी का या पेरेंट है, ठीक है। ये भी एक पेरेंट काम कर रही है इस 2 का, तो एक ये हो गया, और ये भी किसी का पेरेंट बना है तो एक ये हो गया, मतलब 2। तो ये भी किसी का पेरेंट है तो ये कितने हो गए, 3 4 5। इस तरह से हमारे पास आई कितने हैं, 5 इंटरनल वर्टिसेस है। हम कह सकते हैं जो किसी का पेरेंट बन रहा है वर्टेक्स उसे हम इंटरनल वर्टेक्स कहते हैं ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। तो जैसे 2 और 9 का पेरेंट 1 है तो ये हमारा एक वर्टेक्स हो गया। तो ये भी किसी का पेरेंट्स है 2 3 एंड 6 का, तो ये भी हमारे पास इंटरनल वर्टेक्स है। ये भी हमारे पास इंटरनल वर्टेक्स है क्योंकि इसके भी आगे चिल्ड्रन है, ये भी है और ये भी है। तो ये जो है हमारे पास 5 इंटरनल वर्टिसेस है। तो ये टोटल कितने हो गए, 5। तो हमने ये टी ग्राफ है सपोज, तो इसके हमारे इंटरनल वर्टिसेस कितने हैं, 5 है। तो हमारे पास टर्मिनल वर्टिक्स कितने होंगे, i+1 मतलब कि 6। तो टर्मिनल वर्टिक्स देखते हैं काउंट करके इसके अकॉर्डिंग इतने हैं कि नहीं है। थ्योरम में तो ऐसे लिखा हुआ है कि इसमें i+1 हमारे पास टर्मिनल वर्टिक्स हो गए, मतलब 5+1 = 6। तो टर्मिनल वर्टिक्स को हम लीफ वर्टिक्स भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था लेक्चर नंबर 24 में। जिसके आगे कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते हैं उसे हम टर्मिनल वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो लेवल लास्ट पे होते हैं और उसके ऊपर जितने भी जिनके चिल्ड्रन नहीं होंगे वो हमारे पास टर्मिनल वर्टिसेस हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है, टर्मिनल वर्टिसेस। क्यों, इसके आगे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इन दोनों के भी आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो ये सारे जो हो गए ये वाले हमारे टर्मिनल वर्टिसेस हैं। कौन कौन से, ये वाला ये वाला ये वाला और ये सारे हमारे टर्मिनल वर्टिसेस। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 टर्मिनल वर्टिसेस हो गए, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया हमारे पास ये वाली लाइन की। देन अगर आई इंटरनल वर्टिसेस तो i+1 हमारे पास टर्मिनल वर्टिसेस हो गए। और इन्होंने क्या लिखा है, हमारे पास 2i+1 टोटल वर्टिसेस होंगे। टोटल मतलब जितने इसमें टोटल प्रेजेंट है। तो 2i+1 हम करके देख लेते हैं। ये 2 × i कितना था हमारा, 5 इंटरनल वर्टिसेस। 2 × 5 + 1 मतलब
10 + 1 = 11। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 11 वर्टिस होने चाहिए। तो हमारे पास टोटल 11 वर्टिसेस हैं क्योंकि हमने पहले ही नंबरिंग के अकॉर्डिंग काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11। ठीक है, 11 हमारे पास टोटल वर्टिसेस है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल के साथ हमने इस थ्योरम का भी प्रूफ कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑन लेवल n of a binary tree is 2 n where n is greater than equals to 0। मतलब कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस किसी भी लेवल, मतलब लेवल सपोज n है, वो कितने होंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब जो लेवल है उस ट्री का। तो अगर मैं इसी एग्जांपल से ही चलूँ तो इसमें मेरे पास लेवल क्या क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, लेवल है 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, लेवल है 1। क्योंकि लेवल क्या होता है कि उसका रूट वर्टेक्स के तक जाने के लिए कितना एडजेस लग रहा है। तो इसमें एक एडज लग रहा है तो इसका 1 है। ये रूट ही है तो यहाँ पे कोई भी एडज नहीं लगेगा तो ये 0 है। तो इसी तरह से इस लेवल से जाने के लिए 2 वर्टिसेस लग रहा है तो इसका लेवल क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से इसका लेवल क्या होगा, 3 होगा। ये भी मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें मेरे पास ये लेवल बन गए हैं। तो इसमें थ्योरम में लिखा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए लेवल n पर वो 2 की पावर n होंगे। ठीक है, 2 की पावर n होंगे, मतलब बाइनरी ट्री की बात करें तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो सॉरी फुल बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री भी होगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें भी कंडीशन होती है एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या है 2 अगर मैं 1 की बात 2, ये लेवल कितना है 0 है, 2 0 इज 1। ठीक है, लेवल 0 की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें मैक्सिमम कितने वर्टेक्स हो सकते हैं, 1 वर्टेक्स हो सकता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो इसमें एक से ज़्यादा है क्योंकि ये रूट है, रूट तो हमेशा 1 होता है, तो 1 से ज़्यादा वर्टिसेस नहीं हो सकते इस लेवल पे। इस तरह से अगर मैं 2 लेवल 1 की बात कर रही हूँ तो मतलब n मेरा कितना है, 1 है। तो ये लेवल 1 है तो 2 कितना होता है, 2 होता है। तो ये मेरे पास कितने मैक्सिमम वर्टिसेस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, अगर बाइनरी ट्री है तो पॉसिबल है कि 1 भी बना सकते हैं हम, इस तरह से भी हमारे पास ग्राफ बन सकता था। ठीक है, ये इस तरह से, तो इसके हिसाब से भी हमारे पास जो है ये बाइनरी ट्री है क्योंकि इसमें एक जो है हमारे पास वर्टेक्स, उसके 2 मैक्सिमम, मतलब टोटल एग्जैक्टली 2 चलते हैं ना हमारे पास फुल बाइनरी ट्री में। तो ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री नहीं है, बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लेवल 2 की बात करूँ तो 2 कितना हो गया, 4। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं लेवल मेरे पास 2 पे। तो ये लेवल मेरे पास इस ट्री में 0 है और ये मेरा इस ट्री में लेवल क्या है, 1 है। तो इस पे मेरा लेवल क्या है, लेवल 2 है। ठीक है, तो लेवल 2 की बात करें तो मैक्सिमम इसमें कितने हो सकते हैं, 4। तो इसमें कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 प्रेजेंट है मिनिमम, तो ये भी चलेगा। हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं बाइनरी ट्री में। तो फुल जो है हमारा उसमें तो टोटल 4 के 4 तो प्रेजेंट है ही है लेवल 2 पे, क्योंकि मैक्सिमम हम इतने बना सकते हैं 4। ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम जो बाइनरी ट्री में है, जो लेवल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वर्टिसेस है 2 की पावर n होते हैं। तो इसके साथ ही हमने ये थ्योरम भी एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम, उसमें हमारे पास क्या बताया, उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें बट डेप्थ के साथ। डेप्थ क्या है हमारे पास, d। ठीक है, तो हमारे पास डेप्थ क्या होता है, टोटल कितना हम अंदर हाइट में जा सकते हैं या लेवल कितना है। ठीक है, तो हम 2d, ये कितना होता है वर्टिसेस, 2d + 1 - 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे हम डेप्थ लगाकर पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास प्रेजेंट है वर्टिसेस। ठीक है, जैसे इस ग्राफ की मैं बात करूँ, इसमें मेरे पास कितने प्रेजेंट है वर्टिसेस, सॉरी डेप्थ कितनी है इसकी, डेप्थ कितना मतलब डीप कितना अंदर जा रहा है। तो इसके मेरे पास कितने हैं, 2 प्रेजेंट है डेप्थ। डी क्या है मेरे पास, 2 है, क्योंकि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लेवल को हम हाइट बोलते हैं और हाइट को हम डेप्थ भी बोल देते हैं। तो ये मेरे पास 2 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई इस ट्री के लिए, मेरे पास 2 आ गई। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं, 2 की पावर d + 1 मतलब 2 + 1 - 1। तो 2 + 1 इज व्हाट, 2 + 1 इज 3।
देन 2 रेज टू पावर 3 -1 हो गया, 2 रेज टू पावर 3 मतलब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 - 1 कितना हो गया मेरे पास 7। तो टोटल कितने वर्टिसेस होंगे इस ग्राफ में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम की बात, मैक्सिमम कितने वर्टिसेस हो सकते हैं 7। तो हम देखते हैं इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे बना नहीं है पर हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनरी ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन चलेंगे। तो ये मैक्सिमम कितने हैं वो बता रहा है, मिनिमम इसमें 6 प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, बट इसमें हम 7 मैक्सिमम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वेकेंट स्पेस है, इस यहाँ पर भी एक और एड्ज या ब्रांच लग सकती है या एक और वर्टेक्स जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट हो गए वर्टिसेस इस ग्राफ में 7, ठीक है। एट प्रेजेंट यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे भी एक आ सकता है, वो वायलेट नहीं करेगा बाइनरी ट्री की स्टेटमेंट को या डेफिनेशन को, तो यहाँ पे भी एक लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो होंगे इसमें 7 होंगे, ठीक है। आई होप आपको बाइनरी ट्री के सारे, बाइनरी एंड फुल बाइनरी ट्री के सारे थ्योरम 3 के 3 अच्छे से समझ लग गए होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरफ। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमारे पास क्या है, इफ ऑल द लीव्स ऑफ अ फुल बाइनरी ट्री आर एट लेवल डी, मतलब कि जो सारे के सारे लीफ नोड्स हैं फुल बाइनरी ट्री के वो सेम लेवल पे हैं, या फिर एट लेवल डी बोल रहे हैं हम, या सेम लेवल बोल सकते हैं, देन वी कॉल सच अ ट्री एज अ कंप्लीट ट्री ऑफ डेप्थ डी, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे फुल बाइनरी ट्री है, जैसे एग्जांपल ये है हमारे पास फुल बाइनरी ट्री, ठीक है, ये है इस तरह से हमारे पास फुल बाइनरी ट्री। बट अब ये सेम इसके जो लीफ नोड हैं ये सारे के सारे हैं, ये वाले और ये वाले, क्योंकि इनके चिल्ड्रन नहीं है। तो बट ये सेम लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये लीफ नोड कौन सा है लेवल इसका, यहाँ पे लेवल हमारे पास होता है 0, यहाँ पे हमारे पास लेवल होता है 1, यहाँ पे हमारे पास लेवल होता है 2, ठीक है, यहाँ पे लेवल होता है हमारे पास 3। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो लीफ नोड है ये भी सारे लीफ नोड हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें लीफ जो है हमारे पास लीफ वर्टिसेस जो है वो है 4 5 6 7 एंड 8, ये सारे के सारे सेम लेवल पे नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लीफ है वो फुल बाइनरी ट्री के सेम लेवल या फिर एट लेवल डी होने चाहिए, देन हम उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे। बट ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। एग्जाम्पल मैं इसको अगर इस तरह से मेरे पास होता कोई ग्राफ या सॉरी ट्री होता हमारे पास कुछ इस तरह से, जिसमें ये सारे के सारे जो लीफ वर्टिसेस है हमारे वो सेम लेवल पे होते, जैसे ये अब सेम लेवल पे है, ये क्या हमारे पास लेवल 0, ये है हमारे पास लेवल 1, ये लेवल हमारे पास है 2, इसी तरह से ये लेवल है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये सारे के सारे 3 लेवल पे हैं, मतलब इसकी जो डेप्थ है या लेवल डी है, डी क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, तो इसकी डेप्थ भी क्या होगी डी, तो इसे हम डेप्थ डी का बाइनरी ट्री कहेंगे या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे। यहाँ पे इसे कहेंगे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ 3, ठीक है। इस कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेप्थ क्या है हमारे पास 3 है, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे हमारे पास ये सारे लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल या लेवल 3 पे प्रेजेंट है, या लेवल डी कह सकते हैं, कितने भी ये आगे लेवल हो, जब वो सेम पे प्रेजेंट होगा या सेम या किसी लेवल डी पे प्रेजेंट होगा तो उसे हम उस लेवल का या उस डेप्थ का कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे। तो ये बेसिक सी एग्जांपल से मैंने बताया है। तो ऐसे कंप्लीट बाइनरी ट्री तब होगा जब सारे जो लीफ नोड है वो सेम लेवल पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रीज को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री ही कहेंगे। और जो हमारे पास बाइनरी ट्री है उसमें हमारे पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए,
रूटेड ट्री में, और फुल बाइनरी ट्री में जो बाइनरी ट्री है उसमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है, वो फुल बाइनरी ट्री तो होगा ही होगा, प्लस जो लीफ नोड्स हैं वो एट लेवल डी होने चाहिए या फिर सेम लेवल पे होने चाहिए। तो ये बेसिक से हमारे पास 3 डेफिनेशन थे और उसके हमने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से कर लिया है। तो आगे मैं आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो आपको खुद से ट्राई करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा बाइनरी ट्री है, कौन सा फुल बाइनरी ट्री है, या दोनों है, या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये 4 आपके पास इस तरह से ग्राफ है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।